अभी आप चलते हुए देख रहे हैं देवरिया के दो क्रांतिवीर युवा, एक है मिस्टर सोलंकी, दूसरे हैं मिस्टर अंगद यादव और पूरे उनके मित्र गण बटालियन। ये युवा क्रांति नए भारत की एक जनजी जिस संस्कृति में जन्म लिया, उस जनजी की एक सच्ची, निष्पक्ष और पारदर्शी आवाज शायद इन युवाओं की आवाज में आपको सुनने को मिलेगा। शायद इसीलिए हमारी बिजनेस पावर टीम ने डिसाइड किया आज मिस्टर सोलंकी से जानने की कोशिश करेंगे वास्तव में समाजवाद के आईने से ये जो बिहार की पावन धरा छपरा में पहुंचे हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है आज की वर्तमान राजनीति पे। आज आइए चलते हैं, अब उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मीटिंग खत्म हुई है अखिलेश यादव जी की और खेसारी लाल यादव जी की, उसके बाद अब एक नए गंतव्य की तरफ ये पूरी टीम बढ़ रही है। जस्ट बिफोर इनसे हमारी मुलाकात हुई, हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदरणीय मिस्टर सोलंकी युवा क्रांति के अवधूत हैं एक तरह से देवरिया की धरती के। आइए देखते हैं आदरणीय अखिलेश जी के सानिध्य में इनके समाजवादी संस्कारों की शब्दावली में क्या निकलता है। अखिलेश यादव जी की परिसभा हुई है। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान ये चाहता है उसको खाद भी सस्ता मिले, महिलाएं चाहती है कि उनको मूलभूत सुविधा मिले और पूरा बिहार चाहता है कि इस बार बिहार में सरकार बदला जाए। क्या नीतीश जी रोजगार नहीं दे रहे हैं? आप भाई आपको मिला हो, विकास पुरुष बोले जाते हैं। आपको एक भी कोई रोजगार मिला हो तो बताओ। विकास पुरुष तो बोले जाते हैं ना, प्रगति यात्रा लेकर निकलते हैं। आप पत्रकार हो, आपको मिला कोई रोजगार? हम तो यूपी से हैं, यूपी से। तो किसी से और पूछो, किसी को अखिलेश देंगे इधर से, फिर किधर से? यूपी से। जब आपको सर वो 5 कारण बता दीजिए जिससे खेसारी जी को विधायक बनाना चाहिए। 5 कारण, बात केवल खेसारी को विधायक बनाने की नहीं है जी सवाल ये है बिहार में आमूलचूल परिवर्तन की। जी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी रात को 1:30 बजे पुलिस ने हत्या के आरोप में उठा के उसे जेल में डाला है। जी पत्रकारों के अंदर है हिम्मत तुम लोगों के पास कि आपको बता दोगे, बोल दोगे, उसको नहीं दिखाओगे। इसलिए महाजंगल राज इस समय चल रहा है। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। नीतीश जी डुमराव में पहुंचे थे, बक्सर में बोल रहे हैं कि वो वाला राज अब नहीं चाहिए, यही राज ठीक है। बक्सर में रामगढ़, मोहनिया, तमाम जितनी सीटें हैं उसे अगल बगल सटे हुए बबुआ, कैमूर, नीतीश जी की जमानत जब्त होने जा रही है। जमानत जब्त हो रही है। अमित शाह पहुंचे हैं कि बोल रहे हैं सुपड़ा साफ हो रहा है। जो आदमी तड़ी पार रहा हो, अपने प्रदेश से निकाल दिया गया हो, जो आदमी केवल नफरत की भाषा बोलता हो, जिस आदमी के अंदर कभी मोहब्बत की बात आप नहीं सुन सकते, उस आदमी से उम्मीद क्या कर सकते? वो कभी खराब भाषा का इस्तेमाल करेगा। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम कभी नहीं। ये लोग भाईचारा को कायम करने का काम। और तेजस्वी यादव एक ऐसे विजन वाले व्यक्ति का नाम है जिसने 17 महीने में कई लाख नौकरियां देकर के दिखा दिया। यदि तो 17 महीना में अगर 5 साल तेजस्वी यादव के हाथ में अगर सत्ता मिलेगी तो बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान ये चाहता है हमारी खाद मिल सकती है, महिलाएं चाहती है कि हमें मूलभूत सुविधा मिले, आम जनमानस चाहता है हमारे बेटे और बेटियों की पढ़ाई लिखाई और दवाई की हिफाजत और व्यवस्था। तो ये मैनिफेस्टो की आई है, मूल मुद्दे पर आई है। आपको लगता है कि 20 सालों में नहीं ऐसा कुछ हुआ? नीतीश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप आज कह रहे हैं? 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो नीतीश जी अब मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या झूठ, खरीद और सबसे खराब कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। जो आ जाता है उसको सुई लगाई जाती है, 2-3 सुई। गाँव में जैसे भाई सोच बनाने के लिए सुई लगाई जाती है, यहाँ भाजपा ने 2-3 सुई रखी है। एक पतली है, एक उससे मोटी है, अच्छा, एक भैंसैया सुई। अच्छा, भैंसैया सुई। तो पहले बार मारते हैं तो वो उनके जीन में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा वो होता है। दूसरी बार में बोलना चालू करते हैं और तीसरी बार में जहर उगलना चालू करते हैं। तो भाजपा की सुई जिसको लग जाती है वो जहर ही उगलता है। एक खेसारी लाल यादव का बयान, वो खेसारी यादव बयान जारी हुआ है खेसारी यादव के अडमुल्ला, इस पे क्या कहिएगा? अब छोड़िए ना, इस आदमी को मूंगफली खाने की हैसियत नहीं थी। अखिलेश यादव ने प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान दिया था, वो आदमी क्या बात करेगा?
अब तो बीजेपी सम्मान दे रही है। कौन सा सम्मान? वही सांसद भी बने, फिर चुनाव भी लड़े। समोसा पर बयान देता है लोकसभा में जो आज 5 विधानसभा की जनता गौरव की हॉट सीट है। उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार जगह है। गोरखपुर के लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा। कभी आप एक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कभी नौकरी के बयान दिया हो, कभी बेरोजगारी के बयान दिया हो। बेरोजगारी पे दिए तो वायरल हो गए लोकसभा चुनाव में। अब तो आप देखे होंगे। सर छोड़िए, सबसे हॉट न्यूज और सबसे फेम न्यूज थी पिछले 78 जितनी भी लालू जी की राजनीति शुरू हुई तब से लगातार उनको फंसाने के लिए जंगल राज का शब्द यूज किया गया। अब उस जंगल राज का सच क्या है? देखिए, अगर ये जंगल राज है, हाँ। समाज के अंतिम व्यक्ति को, जिसको जूता पहन के जाने की अनुमति नहीं थी, जिसको किसी के दरवाजे से बढ़िया कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं थी, जिसको कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं थी, अगर उसको विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में भेजना अगर जंगल राज है, तो वो जंगल राज इस राज से बेहतर था। बेहतर है। इसलिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी राजनीतिक भागीदारी दिलाने का काम लालू यादव ने किया। जिनके बाप दादा कभी बड़े आदमी के साथ कुर्सी पर बैठ नहीं पाते थे, वो भी आज लालू यादव जी को कुछ भी कहते हैं, कहने को कुछ भी कह देता है। भारत की राजनीति के लालू यादव एक ऐसे चेहरे थे कि जिनके इर्द गिर्द भारत की राजनीति हमेशा नाचती रहती थी। और भारत के इतिहास में पहली बार 2 आदमियों ने जो काम किया, एक आदरणीय नेताजी जो डिफेंस मिनिस्टर बन के, रक्षा मंत्री बन के काम किए, और एक आदरणीय लालू यादव जी जो रेल मंत्री बन के काम किए। इतिहास फिर कभी उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। लालू यादव जी ने रेल में आया तो रेल का किराया घटाया, रेल में सुविधाएं बढ़ाई। यहाँ तो रोज किराया बढ़ रहा है, सुविधा घट रही है। एक तरह पढ़िए, समाजवाद को पढ़िए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़िए, बिहार के धरती कर्पूरी ठाकुर, J.P. नारायण, जयप्रकाश नारायण के, उनको पढ़िए, तब आप हमसे सवाल पूछिए। मेरी बात समझिए, इस बिहार की धरती से उसका आगाज हुआ। चाहे देश में जब जब बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, तो बिहार इस बार भी बदलाव करने को तैयार है। तो सोलंकी भैया एक अंतिम क्वेश्चन सुना दे। ये जो जंगल राज का कलंक लगाया गया था लालू जी के नाम पर, वो आप उसे मिटाने में सफल हो चुके हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, अगर किसी गरीब का सहारा बन जाना जंगल राज है, किसी यतीम को कंधा दे देना जंगल राज है, तो वो जंगल राज जारी रहेगा। किसी को नौकरी दे देना अगर जंगल राज है, तो वो जंगल राज जारी रहेगा। ये अपना अमंगल राज कर रहे करें। मतलब ये जंगल राज एक जुमला ही साबित हुआ। 7 दिन दहाड़े मुख्यमंत्री जबरदस्ती एक महिला को माला पहना दे रहा है। कहाँ आप जा रहे हैं? जबरदस्ती पहना दे रहा है। अब आप उसको नहीं दिखा रहे हैं। अब विधानसभा में ऐसा भाषण देता है, यहाँ तक पहुँचाना चाहिए, यहाँ तक निकालना चाहिए। ये रीजन है। तो इस मुख्यमंत्री को मानसिक दिवालियापन कहना चाह रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है।